हेलो एवरीवन, आई एम ईशा। वेलकम टू ऑल इन माय न्यू अनदर वीडियो। हमने लास्ट 2 वीडियोस में चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के 9 क्वेश्चंस को कंप्लीट किया है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम एग्जाम व्यू से। सो 10 क्वेश्चन इज द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल गेट रिड्यूस बाय 8 मीटर स्क्वायर व्हेन इट लेंथ रिड्यूस बाय 5 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इंक्रीज बाय 3 सेंटीमीटर। इसने क्या कहा है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है वो कम हो जाता है 8 मीटर स्क्वायर कब, जब लेंथ में से 5 सेंटीमीटर घट गया और ब्रेथ इंक्रीज होगी 3 मीटर। ठीक है, इफ़ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 मीटर, अगर हम लेंथ को 3 मीटर इंक्रीज करते हैं और ब्रेथ को 2 मीटर इंक्रीज करते हैं तो एरिया इंक्रीज हो जाता है 74 मीटर स्क्वायर। राइट, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। तो हम यहाँ पर लेट कर लेंगे, लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल is x meter and breadth of rectangle is y meter। ठीक है, लेंथ और ब्रेथ हमने लेट कर लिया। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ मीन्स x इंटू वाई। राइट, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग इसने क्या कहा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस 8 मीटर स्क्वायर, कि रेक्टेंगल का जो एरिया है वो 8 मीटर स्क्वायर जो है वो घट जाता है। कब घट जाता है, जब लेंथ जो है रिड्यूस हो जाती है 5 मीटर, लेंथ में से हम 5 मीटर को घटा देते हैं और ब्रेथ में से 3 मीटर इंक्रीज कर देते हैं, ब्रेथ में 3 मीटर इंक्रीज कर दिया। राइट, तो एरिया जो है वो क्या होता है, x इंटू वाई। तो x इंटू वाई एरिया जो है वो 8 मीटर स्क्वायर जो है वो घट जाता है जब लेंथ में से 5 मीटर जो है वो घट जाती है और ब्रेथ जो है वो 3 मीटर बढ़ जाती है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ये किसके बराबर होगा, एरिया माइनस में 8 मीटर। राइट, तो यहाँ से हमारी इक्वेशन बनेगी x माइनस 8 इज इक्वल, x जो है y+3 ये ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा और -5 भी y+3 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये हो जाएगा x y माइनस 8 इक्वल x इंटू वाई प्लस 3x माइनस 5y और माइनस प्लस माइनस 5 3 ज़ा 15। राइट, तो इस पूरी इक्वेशन को इधर ले आओ, 8 को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा xy। इधर xy पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा, ये 3x पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव है ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। इक्वल से उधर जाएगा, 8 नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। राइट, तो इससे xy से xy कट गया क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है। तो हमारी इक्वेशन क्या बची है, -3x ये y है इधर, प्लस में 5y प्लस 15 इक्वल 8। राइट, तो हम यहाँ से माइनस को कॉमन लेंगे और 15 को उधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा 3x माइनस 5y इक्वल 8 माइनस 15 को उधर लेके गए माइनस का हो गया तो ये आ जाएगा -3x माइनस 5y इज इक्वल -7। माइनस से माइनस कट गया तो ये आ गया हमारा 3x प्लस -5y इक्वल 7। इक्वेशन इज फर्स्ट। राइट, तो यहाँ से हमारी इक्वेशन फर्स्ट आ गई। अब सेकंड इक्वेशन के लिए देखिए इसने क्या कहा है, इफ़ वी इंक्रीज द ब्रेथ बाय 3 मीटर। अगर हम ब्रेथ को यहाँ पर लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर हम ब्रेथ को इफ़ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 मीटर, अगर हम लेंथ को इंक्रीज कर देते हैं 3 मीटर एंड ब्रेथ बाय 2 और ब्रेथ को इंक्रीज कर देते हैं 2 मीटर, तो एरिया है इंक्रीज बाय 74। तो एरिया क्या है XY, तो ये इंक्रीज बढ़ जाएगा 74। राइट, तो इसकी भी हम ऐसे ही इक्वेशन बनाएंगे। तो ये बनेगा हमारा XY प्लस 74 इक्वल x जो है y+2 के साथ मल्टीप्लाई होगा प्लस 3 भी y+2 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये हो जाएगा हमारा XY प्लस 74 इक्वल x इंटू वाई प्लस 2y। x y के साथ मल्टीप्लाई हुआ, x 2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, प्लस y 3y के साथ हुआ और 3 2 के साथ हुआ 6। ठीक है, तो यहाँ से हम एक्स वाई को इधर ले जाएंगे, 6 को इधर ले आएंगे तो 6 पॉजिटिव है तो यहाँ पर आके नेगेटिव हो जाएगा इक्वल ये एक्स वाई से एक्स वाई कट गया। ठीक है, तो ये क्या बच गया हमारा, यहाँ पर ये x है 2x, तो ये बच गया 2x प्लस 3y। समझ में आ गया। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2x प्लस 3y इक्वल 74 में से 6 को माइनस करेंगे तो ये आएगा 68। तो ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। समझ में आ गया। सो हम इसको एलिमिनेट या तो एलिमिनेट कर दो या सब्स्टिट्यूट कर दो। राइट, तो मैं यहाँ पर कर देती हूँ एक बार।
फर्स्ट इक्वेशन है हमारी 3x माइनस 5y इक्वल 7। यहाँ से मैं x की वैल्यू को निकाल लूँगी, तो 5y को इधर लेके जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, और 3 को इधर लेके जाएंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा। तो इस वैल्यू को हम पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन 2। सेकेंड इक्वेशन में इसमें पुट करेंगे तो सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारी 2x प्लस 3y इक्वल 68। तो x की जगह पर हम रखेंगे 2 इंटू 7 प्लस 5y बाय 3 प्लस 3y और इक्वल 68, राइट। तो ये हो जाएगा 7 2 जा 14 प्लस में 2 5 जा 10y और बाय में 3 और प्लस में 3y इक्वल 68। यहाँ से हम 3 को एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 14 प्लस 10y प्लस 3 3 जा 9y इक्वल में 68, ठीक है। अब 10 और 9 इज़ 19y, 3 को उधर लेके जाएंगे तो ये 68 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 14 को इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 19y इक्वल 68 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 204 और माइनस में 14, तो 19y इज इक्वल टू 190। तो y की जो वैल्यू वो है वो क्या आ जाएगी 10। तो y इज़ 10 और इसको पुट करेंगे, पुट इन x में पुट कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए x हमारा क्या है, ये वैल्यू x की है, तो यहाँ पर x में पुट करेंगे x इज इक्वल टू 7 प्लस में 5y, y क्या आया है 10 और y में 3। तो x क्या आ गया हमारा 7 प्लस 50/3, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 57/3, ठीक है। तो इसको काट दो, 3 1 जा 3 और 3 9 जा 27, तो x जो है वो हमारा आ गया 19। समझ में आ गया। तो यहाँ पर हमारा x आ गया है और y आ गया है। x हमने क्या लिया था लेंथ, तो यहाँ पर लिखेंगे हम हेंस लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या ही है हमारी इज़ 19 मीटर एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज़ 10 मीटर। क्लियर है। सो मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर एक्स वाई एंड 40 डिग्री। हमें कोई ट्रायंगल दे रखी है, राइट। मान लीजिए ये हमारी ट्रायंगल है ABC, इसमें एक एंगल x है, एक y है और एक क्या है 40 डिग्री। समझ में आ गया। तो यहाँ से हम एक इक्वेशन बना लेंगे। हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ABC एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों है ये एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री, राइट। तो ए क्या है हमारा x, इसलिए x प्लस वाई, बी है y प्लस 40, सी क्या है 40 और इक्वल 180 डिग्री। तो ये आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 माइनस 40, 40 को उधर ले गए तो x प्लस वाई जो है वो किसके बराबर है 140 डिग्री। ये होगी हमारी इक्वेशन फर्स्ट। अब इसने आगे क्या कहा है कि द डिफरेंस बिटवीन टू एंगल x एंड y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसने क्या कहा है, दो एंगल हैं x और y, इनके बीच का डिफरेंस कितना कहा है उसने 30 डिग्री, 30 डिग्री बोला है। तो ये होगी हमारी इक्वेशन सेकंड। अब हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन 1 एंड 2। तो ऐड करेंगे x प्लस वाई इक्वल 140 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 30, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा x और x इज 2x, y माइनस वाई कट गया और ये हो जाएगा 170। देन x इज़ 170/2, ये कट जाएगा 2 8 जा 16 एंड 2 5 जा 10। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 85 डिग्री। इसको पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में, फर्स्ट में मैं पुट कर रही हूँ। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी x प्लस वाई इज इक्वल टू 140 डिग्री। तो x आ गया हमारा 85 प्लस वाई इज इक्वल टू 140। तो y क्या आ जाएगा हमारा 140 माइनस 85 डिग्री। तो y क्या आ जाएगा 55 डिग्री। समझ में आ गया। तो x और y की वैल्यू निकालनी थी, x आ गया 85 और y आ गया 55। समझ में आ गया। सो मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन ग्राफिकली। तो हमें ये जो इक्वेशन दे रखी है इनको ग्राफिकली हमें सोल्व करना है, मतलब x और y की वैल्यू फाइंड करनी है एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ a। और हमें a की भी वैल्यू फाइंड करनी है इफ़ अगर 4x प्लस 3y इक्वल a। अगर 4x प्लस 3y a के बराबर है तो a की वैल्यू फाइंड करनी है, क्या होगी, राइट। तो देखिए हमें दो इक्वेशन दी हुई है x प्लस 3y इक्वल 6
एंड 2x माइनस 3y इक्वल 12। ये दो इक्वेशन दे रखी हैं। तो इसका हमें ग्राफ जो है बनाना है, तो इसके लिए हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, राइट। तो हम यहाँ पर वैल्यू फाइंड करते हैं x और y की, ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन हमें ये दे रखी है, तो इसको हम 3 को इधर ले जाएंगे इक्वल से दूसरी तरफ, तो ये माइनस का हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अगर हम x की वैल्यू को 0 पुट करते हैं, सॉरी x की वैल्यू को नहीं, y की वैल्यू को, अगर हम y की वैल्यू को 2 पुट कर देते हैं, 2, अगर हम y की जगह 2 रख देंगे तो 3 2 6 और 6 में से 6 माइनस हो गया तो क्या बच गया, x क्या बन गया 0, राइट। यहाँ पर अगर y की वैल्यू को हम 1 रख देते हैं 1, तो 3 1 जा 3, 6 में से 3 को माइनस करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी 3, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे ही सेकेंड इक्वेशन के लिए हम एक बॉक्स बनाएंगे ये, ठीक है, x और y। अब देखिए यहाँ पर 3 को हम इधर लेके जाएंगे तो 2x इज इक्वल टू 12 प्लस 3y हो जाएगा। अब 2 को इधर लेके जाएंगे तो 12 प्लस 3y बाई 2 ये हो जाएगा। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे हम, देखिए यहाँ पर हम अगर y की वैल्यू को -2 पुट करते हैं, -2, देखिए x इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई 3 -2 बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा 12 प्लस था ये यहाँ पर 12 प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6 बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा 6 बाई 2, 2 3 जा 6, तो x की वैल्यू क्या आएगी 3, राइट। तो यहाँ पर अगर हम y की वैल्यू को 0 पुट कर देते हैं, अगर यहाँ 0 बना देते तो ये वाला पार्ट तो 0 हो गया, तो 2 6 जा 12, तो x की वैल्यू क्या आएगी 6, ठीक है। तो ये हमारी जो है फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन से रिलेटेड हमने वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। अब इसको ग्राफ पे सोल्व करते हैं, एक बार मैं ग्राफ बनाती हूँ। सो ये ग्राफ बन गया है, इस पर हम ये वैल्यू को प्लॉट करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन में x की वैल्यू 0 है, x0 ये हमारा x एक्सिस है, दिस इज x0, y एंड y नोट, x0 है एंड y इज 2, तो यहाँ पर हमारा पॉइंट बनेगा। नेक्स्ट है x इज 3 और y 1, तो यहाँ पर इसके सामने यहाँ पर पॉइंट बनेगा, तो ये लाइन लगा देंगे हम ऐसे, ये कुछ इस तरीके से जाएगी लाइन। इस पर हम ये इक्वेशन लिख देंगे x प्लस 3y इक्वल 6, राइट। तो सेकंड को हम करेंगे, सेकंड क्या है x इज 3 एंड y इज -2, तो y -2 तो यहाँ पे जाएगा। नेक्स्ट है x इज 6 एंड y इज 0, तो यहाँ पर पॉइंट बनेगा, इसको मिलाएंगे यहाँ से, तो ये ऐसे मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये इक्वेशन लिख देंगे हम 2x माइनस 3y इक्वल 12। तो जो यहाँ पर ये दोनों लाइन जो मिल रही हैं यही हमारा आंसर होगा x और y का। तो जहाँ पर लाइन जो मीट हो रही है वहाँ पर x क्या है हमारा 6 और y क्या है 0, तो यही हमारी x और y की वैल्यू होगी। x इज 6 एंड y 0। हमें क्या फाइंड करना है, a की वैल्यू। a क्या दे रखा है 4x प्लस 3y इक्वल a, तो जहाँ x है वहाँ पर x की वैल्यू पुट कर दो, जहाँ y है वहाँ पर y की वैल्यू पुट कर दो। 6 4 जा इज 24 प्लस 3 0 जा 0 इक्वल a, तो a की वैल्यू क्या आ गई है हमारी 24, राइट। समझ में आ गया। सो मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, फॉर व्हाट द वैल्यू ऑफ k, k की वैल्यू के लिए विल द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, कि इस इक्वेशन के बहुत सारे सॉल्यूशन हैं। तो ये हमें दो इक्वेशन दी हुई है। तो फर्स्ट इक्वेशन में देखिए हमें a1 b1 और c1 दिया हुआ है, राइट। समझ में आ गया। तो यहाँ पर देखिए हमारा a1 क्या है 2, b1 इज 3 एंड c1 इज 4, और यहाँ पर देखिए a2 b2 और c2, राइट। तो यहाँ पर a1 इज a2 इज k प्लस 2, b2 इज 6 एंड c2 इज 3k प्लस 2। समझ में आ गया। तो इसने बोला है इस इक्वेशन के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, तो जिस इक्वेशन के, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशन हैं। तो यहाँ पर इक्वेशन क्या वेरी करेगी, यहाँ पर करेगी a1 बाई a2 इज इक्वल b1 बाई b2 इज इक्वल c1 बाई c2, इसलिए ये बराबर होगा। तो नाउ a1 है वहाँ पर a1 को पुट करेंगे, b1 है वहाँ b1 a2 की वैल्यू पुट करेंगे, b1 b2 की वैल्यू पुट करेंगे और c1 c2 की वैल्यू पुट करेंगे। तो ये आ जाएगा 2 बाई k प्लस 2 इज इक्वल 3 बाई 6 इज इक्वल 4 बाई 3k प्लस 2,
ठीक है। ये इक्वेशन इसके भी बराबर है और ये इक्वेशन इस इक्वेशन के भी बराबर है। तो हम ये क्या करेंगे, 2/k+2 को एक बार 3/6 के बराबर करेंगे और 3/6 को एक बार 4/3k+2 के भी बराबर कर देंगे, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ये क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, 3 2 6, 2 को इधर लेके जाएंगे, 2 2 4, ये 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 1 के साथ एज इट इज़ रहेगा, ये हो जाएगा 4, 2 को इधर लेके आएंगे माइनस का हो जाएगा इक्वल के, तो k की वैल्यू क्या आएगी 2। सेम यहाँ पर ये कट जाएगा, 2 को इधर लेके जाएंगे, इसको इधर लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा 3k+2 इक्वल 4 × 2। तो ये हो जाएगा 2k इज इक्वल 4 2 8 और 4, ये 2 को इधर लेके जाएंगे माइनस का हो जाएगा, तो 3k इज इक्वल टू 6। तो k जो है वो क्या हो जाएगा 6/3, 3 2 6, तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आएगी 2। समझ में आ गया। आई थिंक यहाँ तक क्वेश्चन सबको क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद हमारे कुछ क्वेश्चंस और बाकी हैं इसी चैप्टर से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम व्यू, सो उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।